जय भारत। यदि किसी देश का नेता दंभ से ठुस-ठुस भरा है, गंवार है, असंवेदनशील है, क्रूर है, जिसको हम कहते हैं कि मरे हुए आदमी के कफन में भी पैसे खाने वाला है, तो ये सभी गुण मोदी शाह भागवत में हम आज देख रहे हैं। जानवर भी अपना सावज जब खाता है तो आधा छोड़ देता है, लेकिन देखो ना, अभी जिनके हड्डी पसीने से ये सब संपत्ति निर्माण होती है, उनको इन्होंने कहां छोड़ दिया। मार्च में जब इनको थोड़ा गंभीर मालूम हुआ तो 17-18 मार्च तक हमारे यहाँ 100 भी पेशेंट नहीं थे, यानी टेस्ट ही नहीं थी तो 100 पेशेंट, 100 बाधित लोग थे। आज लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। 2 महीने लॉकआउट को हो गए हैं और उन लोगों को जाने से मना करके न उनको खाना दिया, न पीने पानी दिया, न रहने को घर दिया। ये क्या बात है? और उनको बोलते आप जहां है वहां रहो। यदि आपको सही मायने में लॉकडाउन को सक्सेस करना था तो आपने इन सभी प्रवासी मजदूरों को जहां है वहां रहने के लिए सब सुविधा का इंतजाम करके लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए था, या तो लॉकडाउन के पहले उनको अपने गांव जाने के बोलने को 8 दिन देके फिर लॉकडाउन करना चाहिए था। आपने जैसे हिटलर ने गैस चैम्बर में लोगों को ढकेल के मार दिया, वैसे आपने ये यहां मार दिए लॉकडाउन के तहत। तो हुआ क्या? आज हम भूखमरी के संकट से फेस कर रहे हैं। कोरोना से मरेंगे तब मरेंगे। रास्ते पर लोग अभी सैकड़ों लोग मर रहे हैं जाते समय। हजारों किलोमीटर पैदल चलने में तो ये होगा, ये होना ही था ना। तो वो भी मर रहे हैं, कोरोना से भी मर रहे हैं। और लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब था कि तुम ठहरो, घर में बैठो, मैं आपका इंतजाम करता हूं। हमारे पास पीपीई नहीं है, मास्क नहीं है, टेस्टिंग किट यंत्रणा होती है वो भी नहीं है, तो आप पहले 15 दिन घर में बैठो, तब तक मैं ये सब करता। तुमने किया क्या? तुमने ताली बजाई, ठाली बजाई, मोमबत्ती लगाई, पुष्पवृष्टि करी। जो करना चाहिए था वो किया नहीं, आज तक किया नहीं। अभी बोलते हैं कि हमारी हर दिन 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है। आपकी आबादी 135 करोड़ है और ये भी झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि जो टेक्निकल लोग प्रेस में आ रहे थे, कमेटी थी, उनको आपने प्रेस में आना बंद कर दिया और पॉलिटिशियन को भेज दिया जो सरासर झूठ बोल सकता है। तो आपकी टेस्टिंग यानी टेस्टिंग करके उनको अलग करके उनके ऊपर उपचार करना, ये काम आपने किया ही नहीं। लॉकडाउन में लोग घर में बैठे, आप भी इवेंट मनाते रहे। तो आज मैं पहले से कहता था, जब आप गुजरात के सीएम थे और ये दम्भिक शाह उसका होम मिनिस्टर था, तब से हम कहते हैं कि आप गुजरात की बर्बादी करी और आज अभी देश का आपने बर्बाद किया है। इकोनॉमी की तो पहले लगी थी, वाट लगी थी, और अभी कोरोना के बाद आपको बहाना मिल गया। आपने कल 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया। आपको झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती। जो भी बजट में था, जो अगले बजट में है, उसका सब ब्यौरा दिया। और आज आप क्या कर रहे हैं? कोरोना के बहाने सब हमारी कुदरती संपत्ति का निजीकरण कर रहे हैं। कुदरती संपत्ति मिट्टी मोल भाव में अपने दोस्त पूंजीपतियों को दे रहे हैं। आपने लॉकडाउन में ये 20 लाख करोड़ में दिया क्या लोगों को? झूठ बोलने में तो आपके इतने माहिर लोग हैं,
कोई निर्मला सीताराम बोलती है हमने 80 करोड़ लोगों को धान दिया है। 80 करोड़ लोगों को यानी 80 करोड़ फैमिली को, हमारी क्या आबादी है। बोलते हमने सबको ट्रेन दिया। तो ये जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ये क्यों चलेंगे फिर? आपने ट्रेन दिया, आपका खाना पीना दिया, तो आपके दंभ के कारण आपने किसी की सलाह मसलत न करके जैसी नोटबंदी करी थी वैसे ही लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करना था, देश का हित देखना था, तो आपने उनको 8 दिन घर जाने के लिए देना चाहिए था। नहीं देना है तो उनका पहले खाने पीने का, रहने के इंतजाम करके लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए था। आपने जो भी पैकेजेस दिए अभी वो फिर रईसों को दिए हैं, वो भी लोन है, वैसे दिया तो कुछ नहीं। लेकिन बार बार सभी लोग कहते हैं कि गरीबों के खिस्से में पैसे दिए बिना इकोनॉमी रोल नहीं हो सकती। इकोनॉमी में जो बाजार में माल पड़ा है वो खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। कितने बार सब लोग बोल रहे हैं माल बाजार में है लेकिन खरीदने को लोग नहीं, तो उद्योगपतियों को पैसे देके वो इंडस्ट्री कैसे चलेंगे, क्योंकि उनके माल को खपत नहीं है। और इंडस्ट्री बंद है तो लोगों को रोजगार नहीं है। तो ये सब जो चक्रव्यूह है इससे बाहर आना था तो गरीबों के हाथ में पैसे देने थे। ये सब जो संपत्ति के निर्माते अन्नदाते हैं, आपके तो वर्ण व्यवस्था में या मनुवाद में इसको कीमत नहीं है, उनकी कमर तोड़ करना ही आपका राज करना है। लेकिन आज मैं मेरे सब आपके अंधभक्तों को और मेरे सब भारत के बहनों भाइयों को भाइयों को इशारा दे रहा हूं कि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। मैं आपको डराता नहीं, आप डरेंगे नहीं, मालूम है। कोरोना के करोड़ों लोग बाधित है, करोड़ों। और जो कोरोना सिर्फ शहरों में था, ये तुम्हारे हरामजादे नेता ने आपको वहां कोरोना होने दिया और फिर आप भी बोलते जाओ गांव। तो पहले गांव जाते तो कोरोना जाता नहीं गांव में, आप भी बाधित नहीं होते। तो शहरों में जो कोरोना था उसे पहले आपको बाधित किया। अभी कोरोना लेके आप गांव जा रहे हैं, जो गांव बाधित नहीं थे वो गांव बाधित हो रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम जो कोरोना फैलने का काम किया लीडर ने किया कोरोना फैलने का काम किया। यदि आपको रोटी कपड़ा मकान का शहर में इंतजाम करते तो आप गांव नहीं जाते तो कोरोना गांव नहीं जाता। और उसके भी पहले एक, मैं कई बार सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि 10-20 एयरपोर्ट थे, वहां से जो 10-20 लाख लोग आए, यदि उनको पहले तुम क्वारंटाइन करते तो गांव में शहरों में कोरोना जाता ही नहीं। तो आपने जानबूझकर, जो आपकी फिलॉसफी है, मनुवादी फिलॉसफी है, वर्ण व्यवस्था है, उसके तहत आपको सिर्फ चंद लोगों के लिए भारत चाहिए। आपके वोटर्स 30% है, उनके लिए भारत आप रखना चाहते हैं। बाकी सब मरे तो मरे, आपको कुछ कोई लेन देन नहीं। तो मैं आपके ये चाल समाज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये मोदी शाह भागवत आपका कल्याण करेंगे, यानी भेड़िया बकरी का रक्षण करेंगे, ऐसा होगा। तो आपको नए सिरे से सोचना होगा। हम सब नए सिरे से साथ संगठित आना होगा और संगठित आके, अभी तो संघर्ष करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है कोरोना के लिए, लॉकडाउन के कारण। तो हमें स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी होगी। आप सोचो, घर में बैठे तो सोचो क्या करना है, देश को कैसे बचाना है, ये सब हमारे अन्नदाताओं को कैसे बचाना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां भी आपके पास जितने भी पैसे हैं आज समाज के लिए लगाना हम सबका कर्तव्य है। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।